खुदीराम बोस जी ने कहा है, लड़ो। अगर लड़ नहीं सकते बोलो, बोल नहीं सकते लिखो, लिख नहीं सकते साथ दो, साथ नहीं दे सकते तो काम करने वाले का मनोबल बढ़ाओ। यदि वो भी नहीं कर सकते हो तो जो कर रहा है उनका मनोबल मत तोड़ो, क्योंकि वो तुम्हारे हिस्से की लड़ाई लड़ रहा है। और आज ऐसा ही एक व्यक्ति, एक महापुरुष जो हमारे हिस्से की लड़ाई लड़ रहा था, भरत भूषण तिवारी, जिसको सरकार के इन दल्लों ने मतलब गोली मार दिया। इन्होंने एक मोटिव सेट कर दिया है कि अगर आप इन लोगों के खिलाफ, इस सिस्टम के खिलाफ, इस पॉलिटिकल सिस्टम के खिलाफ, इस ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम के खिलाफ अगर आप आवाज़ उठाते हो तो आपको ढेर कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। मैं तो सोचता हूँ कि अगर भगत सिंह इस ज़माने में पैदा हुए होते तो उनके साथ क्या हो करते ये लोग, जैसे आज के भगत के साथ इन्होंने किया है शायद वही करते। ठीक है, मतलब मेरे अंदर आज इतना आक्रोश भरा हुआ है, इतना गुस्सा भरा हुआ है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। मैं मतलब पहले तो इस बंदे को सैल्यूट करता हूँ जिसने मेरी आंखें खोल दी है, और जिसके बलिदान ने एक चिंगारी जलाई है मेरे अंदर। ठीक है, समाज के अनेक वर्ग के लोग उस भाई के बलिदान को समझ ही नहीं पाए हैं। वो अपनी अपनी अलग अलग एजेंडा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कोई जात पात, कोई बोल रहा है कि हमारे ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को मार दिया, अन्याय हुआ। कोई बोल रहा है कि सिंस उनके साथ ऐसा हुआ है तो न्याय मिलना चाहिए, उन पुलिस ऑफिसर्स को सस्पेंड करो और उनको उनके ऊपर कार्रवाई करो, हैं। और अनेक अनेक लोग, कोई कह रहा है यादव समाज, राजपूत समाज, ब्राह्मण समाज, पता नहीं क्या क्या। ठीक है, तो मतलब हम इतने डाउनग्रेड हो गए हैं, डिप्रिशिएट हो गया है जो हमारा थिंकिंग स्किल है, जो हमारा है ना, कि हम समझ ही नहीं पाए कि भाई ने क्यों बलिदान किया। ठीक है, भरत तिवारी अपने गांव में मतलब जो समस्याएं थी, जो बाढ़ की समस्या थी 2 साल से, मिट्टी भरने के लिए कह रहे थे। ठीक है, और बेचारे को लाइट अगर गांव में चाहिए तो वो जाके अनेक दफ्तरों के पीछे, अनेक भड़वों के पीछे जाके बेचारा उनसे मतलब है ना डिस्कशन करके, अप्रूवल लेके उन चीज़ों को लाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, और मतलब ऐसे व्यक्ति को इन्होंने सीधा पागल घोषित कर दिया। कुछ दिन होता तो अपराधी घोषित करके, जो भी करके इन्होंने मार दिया। और सम्राट चौधरी जो भड़वा है, जो मतलब कि फेक सीएम जो है, जो खुद एक मर्डरर है, खुद अपराधी है, वो साला मतलब योगी बनने की कोशिश कर रहा है। और वो इसमें पता नहीं मतलब जिसको वो जो खुद 7वीं फेल है, वो वहाँ पे बैठ के पता, जो उसको देख के साला गुंडे वाला वाइब आता है, वो बंदा जाके मतलब देश को सुधारने, मतलब बिहार को सुधारेगा। वो एजुकेशन सिस्टम को साला कह रहा है कि 2-3 बजे तक पढ़ाई हो रही है, हम 8 बजे तक पढ़ाएंगे, हम ऐसी हेल्थ की व्यवस्था लाएंगे कि हमें हॉस्पिटल की ज़रूरत ना पड़ेगी। मतलब ऐसे ऐसे बयान देने वाले लोग। और इसको क्या बोलूँ मैं, बीजेपी को क्या बोलूँ, या कांग्रेस को क्या बोलूँ, या किसी पॉलिटिकल पार्टी को क्या बोलूँ, ये साले सब के सब भड़वे 75 साल से, मतलब जब से भी हमें आज़ादी मिली है ना, इन्होंने क्या किया है, एक्सप्लॉइट किया है इन्होंने। मतलब एक कॉलोनियल सिस्टम जो वहाँ से बन के आया था, जो सिस्टम लोगों को प्रताड़ित करने के लिए कॉलोनियल एरा में बना था, उसी सिस्टम को इन लोगों ने कंटिन्यू रखा। इन्होंने ऐसा सिस्टम नहीं बनाया जो जन सेवा कर सके, जो जनों मतलब हम जैसे लोगों को, नॉर्मल नागरिक को जो सेवा मतलब है ना, रिलीफ दे, बेनिफिट दे, हमारे उद्धार के लिए, हमारे इम्प्रूवमेंट के लिए हो। ऐसा इन्होंने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, एक के बाद ये आते हैं और उसी सिस्टम को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि वो सिस्टम इनको सर्व कर रहा होता है, इनके बेनिफिट के लिए होता है, और इनको मतलब अनेक तरीके से एक्सप्लॉइट करने का मौका देता है। वो लोगों के जनहित के लिए बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये एक दो, जैसे कुत्तों को फेंकते हैं ना हम, एक मटन का वो या चिकन का पीस फेंक दिए, वो कुत्ता खुश हो गया और वो उसी में खुश है। तो ये हमारे साथ भी ऐसे ही करते हैं, 1-2 बेनिफिट दे देते हैं, फ्रीबीज दे देते हैं, ताकि हम इसी में उलझे रहें, हम सवाल ना उठाएं, हम आवाज़ ना उठाएं इस सिस्टम के खिलाफ, हम इसको सुधारने की कोशिश ना करें, हमारे लिए बेहतर बनाने की कोशिश ना करें। तो इनका मोटिव यही है, समझ रहे हो। और जो बेवकूफ़ लोग हैं,
जिनको नहीं समझना है, जिनको मतलब है ना जात पात और हिंदू मुस्लिम और इन चीज़ों में उलझे रहना है वो रहे, ठीक है। तुम्हारा तो भाई भगवान जाने कल्याण होगा तुम्हारा। लेकिन मेन मुद्दा जो है कि भरत तिवारी ने जो बलिदान किया है उसका मेन एजेंडा ये था कि इस सिस्टम को सुधारने का, इस सिस्टम को बेहतर बनाने का, ताकि ये लोग मतलब है ना अकाउंटेबिलिटी के साथ काम करें, जो कि मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं है। जो अभी के लोग जो वहाँ व्यवस्था में बैठे हैं, कोई भी हो, जो अपोजिशन में हो या जो अभी इधर है रूलिंग पार्टी का हो, तो ये दोनों कोई काम के नहीं है। अभी का जो है ना मतलब जो रिक्वायरमेंट है कि इन सब को हटाओ, इन सारे मतलब कीड़ों को साफ़ करो यहाँ से, और एक नई व्यवस्था बनाई जाए और ऐसा मतलब बिल्ड किया जाए ऐसा सिस्टम जो कि हमारे देश को सही में डेवलपमेंट लेके आए। देश का कोने कोने का बंदा मतलब उसको मतलब वो बेनिफिट मिले, और हर एक बंदे की वो लाइफ इम्प्रूवमेंट और मेंटल इम्प्रूवमेंट और हर एक तरीके से ऑलराउंड डेवलपमेंट में काम आ सके। तो हमें ऐसा सिस्टम बनाना है। भरत तिवारी ने लड़ाई इसीलिए शुरू की थी और मैं नमन करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे अंदर वो चिंगारी जलाई है। और इस युद्ध को कोई जारी रखे ना रखे, मैं ज़रूर जारी रखूँगा, और मैं इसके लिए स्ट्रैटेजीज़ प्लानिंग प्लॉटिंग करूँगा, ताकि ये मेरा पूरा जीवन लग जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो मेरे से छीनना है छीन लेना तुम लोग, लेकिन मैं इसमें इस युद्ध में रहूँगा। और जब तक ये सिस्टम सुधर नहीं जाता है, जब तक मतलब 1 करोड़ भगत सिंह पैदा नहीं होते यहाँ पे जो सोए हुए हैं, जो कि देखो एक बंदा अगर मतलब एक बंदे से इतना बड़ा अगर बदलाव आया है, इतना बड़ा मतलब इम्पैक्ट आया है, तो सोचो अगर हम ऐसे 1 करोड़ खड़े मतलब लोग खड़े हो जाएं तो क्या होने वाला है। समझ रहे हो? पूरे सिस्टम नहीं, पूरी दुनिया को हिला देंगे हम लोग। तो मेरा मोटिव यही है। और कोई पार्टी वार्टी नहीं बनानी है, समझ रहे हो? हमें एक रिवोल्यूशन लाना है। हमें इन सालों कीड़ों को निकाल के फेंकना है, पहले सफाई करने की ज़रूरत है। और मैं इतना ही कहूँगा, कहने को बहुत कुछ है, लेकिन न्याय अगर चाहिए तो न्याय हर किसी के साथ होना है। यहाँ पे हर एक बंदे के साथ मतलब हर किसी के साथ अन्याय हुआ इतने सालों से। ये साले जो अभी सिस्टम में है ना, ये लोग एक तो जॉब नहीं दिला पाते, एक तो लोगों को स्किल अप नहीं कर पाते जो दुनिया में जो चीज़ें चाहिए। मैं बीटेक करा 4 साल, क्या फालतू कैसा एजुकेशन सिस्टम बना रखा है जो किसी के पर्पस का नहीं है। तो हमें इन सब चीज़ों के एक वर्ग नहीं, हर एक डिपार्टमेंट में सुधार लाने की ज़रूरत है, और ये करना पड़ेगा। जान चली जाए मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, भरत तिवारी और ऐसे कई जनों से मैं इंस्पायर्ड हूँ। ये जीवन ही जीवन क्या है साला, ये तो कीड़ों का जीवन है। लोग टैलेंटेड लोग देश छोड़ के भाग रहे। मेरे जहन में भी बहुत बार ये ख्याल आया था, लेकिन मैं नहीं गया। मैं यहीं रह के मैं यहीं सुधार लाऊंगा, जो भी हो सके मेरे से। मैं बहुत मतलब परेशान हूँ, पता है। मतलब मैं 2 दिन से उस बंदे का वीडियो देख रहा हूँ। मैं सोच सोच के मेरे अंदर इतना ज़्यादा मतलब इम्पैक्ट आया है कि मैं बता नहीं सकता, शब्दों में बयान नहीं कर सकता। लेकिन भाई जंग जारी करने की समय आ गई है। युद्ध होगा, बहुत बड़ा युद्ध होगा, और यह युद्ध मतलब बदलाव का युद्ध होगा, रिवॉल्यूशन होगा। चे गुवेरा, भगत सिंह और भरत तिवारी, सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई जैसे लोगों ने ऐसे रिवॉल्यूशन नहीं किया था। रिवॉल्यूशन इसलिए किया था ताकि हम आज थोड़ा बहुत जो हम लाइफ अच्छी जी रहे हैं ना, और खैर अच्छी क्या जी रहे हैं वो तो 5% ही है, 95% तो और अच्छी लाइफ हमें चाहिए, और उसके लिए रिवॉल्यूशन हम करेंगे। और सरकार तुमको जो करना है करो, गुंडाबाजी करो, तुमको जो दलाली करना है करो, तुम लोगों का टाइम आ चुका है, तुम लोग का सफाया करने का टाइम आ चुका है। तुमने बहुत मेहरबानी कर दी, अब तुम लोग का निकलने का वक्त आ चुका है यहाँ से। तो भाइयों, नपुंसकता का जो हमने दामन पकड़ रखा है इसको उतारा जाए, और लेट्स यूनाइट टुगेदर, वर्क टुगेदर टुवर्ड्स बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी एंड द सिस्टम। थैंक यू। जय हिंद।